आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुर्शिद बिलाल टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, चिल्लाकशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है जिसमें आपका कोई भी सवाल हो चिल्लाकशी के हवाले से, अमलियात के हवाले से, जादू जिन्नात के मुतालिक आपका कोई सवाल हो, जादू जिन्नात के मरीज़ों के इलाज के मुतालिक कोई आपका सवाल हो, अमलियात के हवाले से, हिसारात के हवाले से कोई भी आपका सवाल हो, आप कमेंट्स बॉक्स में भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो के ऊपर नंबर चल रहा होता है, ये नंबर पर्सनल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप पर अपना मसला मुझे बयान कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दिया जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो मैं वीडियो के अंदर नहीं बयान करता। कुछ ख़वातीन के ऐसे मामलात होते हैं, बहुत सारे राज होते हैं, तो मैं उनको राज में रखता हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, आप बिल्कुल परेशान ना हुआ करें। किसी किस्म के राज हों आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जो ख़वातीन या हज़रात मुझे बताते हैं कि ये राज रखने हैं, वो राज इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ कब्र के अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर या किसी भी उसको टॉपिक पर डिस्कस नहीं किया जाता, वो एक राज रखे जाते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे चिल्लाकशी के हवाले से भी सवाल हैं, उन पर बात होगी। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, क्या चिल्लाकशी के दौरान अगर कोई गाना लगा दे और हमारे कान में उसकी आवाज़ आ जाए तो क्या चिल्लाकशी ख़राब तो नहीं होगा? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी करते वक़्त उससे पहले चंद चीज़ों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। जिस जगह पर आप चिल्लाकशी करने के लिए इरादा कर रहे हैं, वो जगह बिल्कुल पुरसकून होनी चाहिए हर लिहाज से, चाहे उसके अंदर शोर शराबा ना हो। जैसे इस जगह पर मैं बैठा हूँ, मिसाल के तौर पर इसके अंदर 3 या 4 ऑप्शन होते हैं। एक तो जिस जगह पर आप चिल्लाकशी कर रहे होते हैं उसमें दिन के अंदर बहुत ज़्यादा गाने बजाए जाते हैं। मतलब इस जगह पर मैं वाक करने के लिए आता हूँ, कुछ गांव ऐसे होते हैं, कुछ मोहल्ले ऐसे होते हैं जिनके सारा दिन उसके साथ साथ गानों की आवाज़ें आती हैं। उस जगह पर आप चिल्लाकशी ना करें। नंबर 2 पर आप कब्रिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर चिल्लाकशी कर रहे हैं, वहाँ के साथ अक्सर सड़क और रास्ता होता है कब्रिस्तान के साथ, तो वहाँ से कोई गाड़ी गुजरती है। जैसे गांव के अंदर कब्रिस्तान होते हैं तो वहाँ पर ट्रैक्टर गुजरती है या कार वगैरह होती है, या बाज़-औक़ात मोटरसाइकिल वालों ने भी अपने साथ MP3 वगैरह लगाई होती है। तो उसमें तरीक़ाकार ये कि कब्रिस्तान के अंदर आप जब बैठें, जब गाने की आवाज़ आपके अंदर कान में पहुँचे तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएँ। जब वो गाने की आवाज़ बंद हो जाए फिर वहाँ से स्टार्ट करें। नंबर 3 पर इसलिए कहता हूँ कि हमेशा चिल्लाकशी के अंदर अच्छे असातिज़ा कराम का चुनाव करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चिल्लाकशी के अंदर बैठे हो, आपके असातिज़ा को पता भी ना हो कि क्या मामला चल रहे हैं। जब आपके असातिज़ा मजबूत होंगे, आपकी खबर रखने वाले होंगे, उनको पता होगा चिल्लाकशी क्या होता है, तो वो आपको गाइड करेंगे। ये जो आवाज़ आई है गाने की, ये जिन्नात के वसवसे से आई है, जिन्नात के साथ ये आवाज़ आई है, या ओरिजिनल तौर पर कोई गुजर के गया उसकी तरफ से आई है। अगर तो वो जिन्नात की तरफ से आवाज़ है तो वो उस्ताद आपका गाइड करेगा कि आपने उस तरफ तवज्जो नहीं देनी। नंबर 2 पर जो सड़क से आवाज़ आ रही है तो वो तो वैसे भी 1 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा होती है। आदमी जब दूर चला जाता है, या 30-40 सेकंड के लिए, मतलब एक आदमी स्पीड से जा रहा है तो वो चली जाती है। दूसरे नंबर पर जिस जगह पर मैं अब बैठा हूँ मिसाल के तौर पर, तो इसके साथ कोई घर होते हैं, गांव के अंदर आबादी होती है, तो उसमें शादी वगैरह के फंक्शन आ जाते हैं, उसमें लोग गाने चलाते हैं। तो उसमें सबसे आसान काम ये है कि जिस जगह पर आप चिल्लाकशी करें, छोटा सा कमरा भी हो, चाहे 5 बाई 5 का हो, 10 बाई 10 का हो, इससे भी छोटा हो तो काम चल जाएगा। कम से कम 5 बाई 5 से होना चाहिए इतना कमरा, ताकि वो आपके सामने भी आके बैठें तो आपकी हवा ना निकले, वरना आपके प्रोग्राम बढ़ जाते हैं। और दूसरे नंबर पर आप अपने कमरे को अच्छी तरीके से बंद कर दिया करें, और उसके जो रोशनदान है वो बिल्कुल बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर आवाज़ नहीं आएगी। इसी तरह दूसरा सवाल है, हज़रत जो 786 के मुवक्किलीन गैबी मदद करते हैं, ये क्या फिर जब 786 का चिल्ला काटें तो वही आएंगे या दूसरे आएंगे, ये मदद करते रहेंगे या नहीं? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये ज़रूरी नहीं होता कि जब आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं कि उसके मुवक्किल आपके साथ मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं, सूरत तगाबुन के या सूरत तौबा की या किसी दूसरी आयत के मुवक्किल आपके साथ मोहब्बत कर रहे हैं, आपका गैबी तौर पर आपका काम कर देते हैं। दुनिया के अंदर भी ये दस्तूर है। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे होंगे, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई गर्ज नहीं होती,
कोई लालच नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उसकी सपोर्ट कर रहे होते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। तो इनका सिस्टम भी यही होता है। लेकिन जब आप चिल्ला कशी काटते हैं तो ओरिजिनल मुवक्किल उसके अंदर आते हैं। और इस तरह ये भी होता है कि जब आप चिल्ला कशी कर रहे होते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, आपका उस्ताद जो होता है वो उस काबिल नहीं होता, उसने चिल्ला कशी नहीं किया होता या उस चीज़ की ज़कात नहीं दी होती, तो फिर उसके साथ भी ये मामला उलझ जाते हैं। फिर जिन्नात आपको बेवकूफ़ बना के आखिरी दिन भाग जाते हैं, या फिर जो आपके असातिज़ा कराम हैं वो होशियारी दिखा के खुद उनसे एग्रीमेंट कर देते हैं। तो ये भी ड्रामेबाजियाँ चलते हैं। इसलिए कहता हूँ हमेशा उस असातिज़ा कराम का इंतखाब किया करो जो आपसे फीस तो लें लेकिन उसकी हक हलाली करें। ये ना हो कि आपसे फीस भी ले लें, जो आपके पास चीज़ है उसको भी ज़ब्त कर लें। तो इनसे इस ऐसे असातिज़ा कराम से बचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, आप व्हाट्सएप पर जवाब नहीं देते, मेरा तो काम भी जायज़ है। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं व्हाट्सएप पर जवाब देता हूँ, बाज़-औक़ात फ़ौरन मैं दे देता हूँ, बाज़-औक़ात थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो उसमें थोड़ा सा सब्र का मुज़ाहरा किया करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थक जाता हूँ तो सारे मामला देखने पड़ते हैं। भाई साहब, ये जो काला जादूगर इंसान के पीछे चुड़ैल या जिन लगा देते हैं, जिससे रात को जोर से नींद में झटके लगते हैं, बार बार आमिल करता है, या इसके जो जिन्नात हैं वो इस करते हैं, जिससे बंदिश भी हो जाती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, जो जादूगर का मामलात होता है वो चुड़ैल या जिन को मुसल्लत करता है, उसको टारगेट दे देता है कि बाबा इसके बदले में ये करूँगा, मैं फ़लाँ से ज़िना करके उससे तावीज़ लिखूँगा, या ये चीज़ दूंगा, या मैं आपका पेशाब खाऊंगा, या जो भी मामलात है उससे एग्रीमेंट करता है, उसके सपुर्द कर देता है। अब वो जिनकी अपनी ताकत है, वो 1 मिनट में उसको तबाह कर दे, 1 सालों में कर दे। इसके अंदर ये भी होता है, जिस चुड़ैल को, जिस जिन को मिसाल के तौर पर किसी आमिल ने, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, किसी चुड़ैल को किसी चीज़ को मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया। अब इसके अंदर मैं अगर नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करता हूँ, अपने मंजिल टाइम पर पढ़ता हूँ, विर्द वज़ाइफ ख़ास तौर पर मैं उसकी पाबंदी करता हूँ, तो वो एक दफ़ा तो थक जाएगा, अपना पूरा जोर लगाएगा, तब उसको भी पता लगेगा कि मेरा किसी से टाकरा हुआ है। अगर मैं कमज़ोर हूँ, नमाज नहीं पढ़ता किसी भी मामला से, तो फिर वो 1 मिनट के अंदर लगाएगा, तबाह कर देगा। और उसके जो असरात होते हैं फिर वो काफ़ी टाइम तक रहते हैं। मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता किसी की हड्डी टूट जाए या पाँव टूट जाए, पाँव बाजू का तो उसके ठीक हो जाता है, लेकिन दर्द उसको कई सालों तक रहता है, उसको फील होता है कि ये मेरा पाँव टूटा हो। इस तरह के मामला तो उसके साथ चलते हैं। दूसरे नंबर पर इसका आसान इलाज भी आपको बताता हूँ। रात को सोते हुए 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर मल लें, अपने बिस्तर के ऊपर फूंक मार लें। इंशाअल्लाह उस जादूगर की हवा निकलेगी, उसको पता लगेगा किसी फ़कीर के बच्चे ने कड़ा लगाया है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरे नंबर से बंदिश इससे बिल्कुल हो जाती है। मामला चलते रहते हैं, क्योंकि जब वो जादू का जो मसला पुराना हो जाता है तो वो पेचीदा हो जाता है, इसमें हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, अगर हम कोई वजीफ़ा किसी मकसद के लिए करते हैं, जब इस वजीफ़े को बंद करते हैं तो क्या हम पर इज्जत तो नहीं होती? नहीं होती बिल्कुल। वो इस वजह से कि जब आप वजीफ़ा कोई कर रहे होते हैं, उसमें आप कभी कभार उसके अंदर आप नागा कर लिया करें। जो आमिल हजरात आपको बताते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे मामलात अलग से होते हैं, आप उसको देखा करें। वो एक टाइम के अंदर पढ़ा रहा है और सारे मामलात क्लियर कर रहा है, उसके अंदर हो सकता है। उससे अंदर सबसे बड़ी बात यही है कि आप सदका देते रहें उसके अंदर। जब आप उसको ख़त्म करें तो सदका दे दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ करें, या अल्लाह ये जो अमल मैंने ख़त्म किया है इसकी बरकत नसीब फरमा, और जिस मकसद के लिए मैंने किया वो मुझे अता हो गया है। मेरा एक सवाल है कि जब हम चिल्ला कशी में अपना हिसार लगाते हैं तो एक हिसार गोल दायरे वाला होता है, दूसरा हिसार हमारे जिस्म का होता है। अगर कोई बंदा चिल्ला कशी में डर कर भाग जाए तो जो हिसार जिस्म का होता है वो टूट जाता है, या गोल दायरे वाला हिसार ख़त्म हो जाता है, और जिन्नात हम पर हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे नज़दीक, मेरे बुज़ुर्गों के नज़दीक एक हिसार होता है। जब आप छुरी को लेकर हिसार करते हैं, उसके अंदर आपका हिसार भी आ जाता है, आपके बच्चों का भी आ जाता है, आपकी फैमिली का भी आ जाता है, आपके अहल खाना का भी आ जाता है, आपके उस चिल्ला कशी का हिसार भी उसके अंदर दाखिल हो जाता है। उसके अंदर सिर्फ नीयत होती है। और दूसरे नंबर पर जब आप चिल्ला कशी के अंदर डर से भाग जाते हैं ना, तो बाबा जिन्नात कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते। वो तो आपके लिए पराठे, साग इस मौसम में, ऊपर से देसी घी या मक्खन, साथ में चाटे की लस्सी, ये चीज़ें आपको पेश करते हैं। बाबा आपकी तबाही कर देते हैं। जब आप भाग जाते हैं तो आप उसके अब्बा के बच्चे नहीं कि वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो वैसे आपकी ठुकाई करते हैं जितनी उनसे हो सकती है।
भाई जादू करने वाले आमिलीन कुरान और दीनी किताबों की बेहुरमती क्यों करते हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की और शैतान के जो मामलात हैं वो इसी वजह से अटके हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैं अपने बंदों को माफ़ कर दूंगा, शैतान कहता है मैं उनको तबाह करूंगा। तो शैतान ने ये एक चाल चली है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कलाम पाक है, कुरान मजीद है या दूसरी दीनी किताबें हैं, हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हदीस मुबारक हैं, जब आप उसको उल्टा पढ़ते हैं, जब आप उसकी बेहुरमती करते हैं तो शैतान की मदद आपके साथ आ जाती है। उसमें गट शैतान भी आ जाता है, वड़ूके शैतान भी आ जाता है, सारे शैतान इकट्ठे मिलकर वो आपको सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से वो उसका जहन उस चीज़ पर टिक जाता है कि अगर मैं फलां किताब की बेहुरमती करूंगा तो मुझे उससे फ़ायदा होगा। तो इस तरह के ये मामला चलते हैं, क्योंकि शैतान के साथ कुछ तावन करना पड़ता है, शैतान फिर आपको उसके बदले में कुछ देता है। तो इससे बेहतर है कि आप अल्लाह की बारगाह में झुक जाएं। ज़िंदगी आर्जी है, पता नहीं होता कभी किसी जगह पर हवा निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हम सब के माल जान इज़्ज़त आबरू ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपस में मोहब्बत इत्तफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। जमात पर ख़ास दुआ का अल्लाह पामान। अस्सलामु अलैकुम।